हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आपका स्वागत है स्मार्ट गोल्ड चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ डॉक्टर नोएरा शेख के बारे में। डॉक्टर नोएरा शेख ने अपने इंटरव्यू में कहा कि जो भी क्लैरिटी है वो आपके सामने है। मैंने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की कि मैं अपने इन्वेस्टर्स को पेमेंट नहीं दूंगी। उन्होंने डिटेल में सारी चीज़ों को समझाई हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को हम देखते हैं और डॉक्टर नोएरा शेख क्या बताती हैं अपने इन्वेस्टर्स के बारे में कि उनको वो पेमेंट कब तक देना चाह रही हैं और वो क्या क्लियर करना चाहती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंपनी 20 साल से चल रही है। कितने लोगों से लिए थे, कितने लोगों से गए थे, वो सॉफ्टवेयर में है, डेटा में है। और मैं ओरली तो नहीं बोल सकती कितने लोगों से लिए थे, कितने लोगों से गए थे। लिए भी थे तो उनको दिए भी हैं। सिर्फ लिए थे यही लोग पूछते हैं, मगर दिया कितना था ये एजेंसीज को भी पता है, कस्टमर को भी पता है और मेंबर्स को भी पता है। आपका कहना है कि आपको अभी क्लैरिटी नहीं है। नहीं, क्लैरिटी नहीं है का मतलब क्या है? क्लैरिटी है। क्लैरिटी यही है कि हमने किसी को भी धोखा नहीं दिया है, एक भी हमने चीट नहीं किया है। जो भी इन्वेस्टर आए हैं लीगल एग्रीमेंट के साथ आए ही, और एग्रीमेंट पर उनका हमारा एग्रीमेंट है, उनका हमारा कुछ भी ये नहीं है। बस अब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक आप कितने पैसे वापस? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक जो है काफ़ी जितने एफआईआर हुए थे उन सब का पेमेंट वापस किया। अमाउंट कितना है, कितने लोगों का? अमाउंट था 1 करोड़ 80 लाख, 2 करोड़ 50 लाख, ऐसा कुछ अलग अलग था, वो हमने पे कर दिया। पूरा मिला के 3.5 करोड़ एफआईआर अमाउंट था, हमने पे कर दिया है। टोटल एफआईआर का 29 एफआईआर का जो पेमेंट था वो हमने पे कर दिया है। 25 एफआईआर का 3.5 करोड़ जी, हमने पे कर दिया है। बताए थे कि जो लोग आपसे बिजनेस नहीं करना चाहते वो आपके पास आके उनका पेमेंट लेके जा सकते हैं, आपके जो भी कंपनी के डिटेल्स है बता के। तो फिर भी आपके ऊपर अभी भी एफआईआर हो रहे जी। 5 दिन पहले भी आपके ऊपर एक एफआईआर हुई। अभी भी देखो 60 लाख रुपए वही, कितने भी एफआईआर हो वो एसएफआईओ को जाएंगे। एफआईआर का तो छोड़ो, एसएफआईओ ने टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल डाला था कि जिसको भी पेमेंट लेना है हीरा ग्रुप के, तो आप ज़रूर से ज़रूर जो है यहाँ पर एक अटेस्टेड के साथ आ सकते हैं। क्योंकि वोरल कई लोगों ने बोल दिया कि अभी एक बंदे आता है मेरे सामने बोलता है आपा मैंने 10 करोड़ इन्वेस्ट किया है। जब मैं बोलती हूँ अच्छा है ठीक है, आपका आईबीजी नंबर दीजिए, उसको बेसिक लेवल पर बैंक स्टेटमेंट में चेक किया जाता है तो वो 1 लाख रुपये डाला होता है। तो इसलिए आज हमारे पास डेटा नहीं है कि परफेक्ट उसको चेक करके क्या है करके देने के लिए। जब डेटा मिल जाएगा तो परफेक्ट हम हर बंदे का चेक कर सकते हैं। मगर मेरी नॉलेज के हिसाब से ऐसे कोई बड़े बड़े इन्वेस्टर हमारे पास नहीं है जिसको मैं ना दे पाऊँ, ना दे सकती हूँ, ना इतना कंपनी देना है कि जिसके पास कंपनी के पास सोर्सेस नहीं है। कंपनी के पास सोर्सेस है, ये सुप्रीम कोर्ट को भी बताया है और मैं पब्लिक को भी हमेशा यही बताती आ रही हूँ। आज मेरे मेंबर्स को भी मैं वैसे ही हैंडल कर रही हूँ और जो मांग रहे हैं उनको जितना देना है उतना दे भी रहे हैं। जो लोग सब्र कर रहे हैं वो लोग सब्र करे हुए ही, आइंदा के दिनों में भी जो भी हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं उसको लिक्विडिटी करेंगे और जिनको पेमेंट देना है सबको क्लियर कर देंगे। 87 प्रॉपर्टीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि 87 प्रॉपर्टीज में से आप एक प्रॉपर्टी खुसूसन एसए कॉलोनी का नाम है। जी जी, तो वो पूरी एसए कॉलोनी हीरा ग्रुप की है जी। तो उसमें बची हुई कितनी है? पूरी कब्जा हो गई? नहीं, पूरी देखिए, पूरी कब्जा हुई कितनी हुई पता नहीं है भाई साहब। अभी जाकर मुझे देखना होगा उस पर और ऑफिसर्स को भी लेके जाऊंगी कि कौन से हमारे रजिस्टर लैंड में बनी है, क्योंकि उसमें लैंड में बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो उसमें हमारी कितनी रजिस्टर हुई है वो रजिस्टर लैंड पे हम लोग काम करेंगे सीधा, और हमको किसी और की नहीं चाहिए। हमारी जो रजिस्टर लैंड है, जो ईसी में शो करती है, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स ही, वही लैंड हमें चाहिए। కేవలం 3.5 కోట్లు మాత్రమే మీరు తిరిగి ఇచ్చేసామంటున్నారు కదా, అంటే వీళ్ళ వెనక ఎవరు ఉంటారు అనుకుంటున్నారు? మీరు ఏదో ఒక వ్యక్తి అంటే కొంతమంది ఏం లేదండి, నేను 10వ తేదీకి తెలంగాణలో ఎలక్షన్ చేస్తానని 2018 అక్టోబర్లో మీరు చూడొచ్చు ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ చేసినాను నేను కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో. ఆ తర్వాత నేను 14కి అరెస్ట్ అయిపోయినాను. ఆ తర్వాత లోక్సభ అయిన తర్వాత రిలీజ్ అయినాను, అంతే. ఇంకా ఏమీ లేదు. నేను ఎక్కువ ఏం చెప్పడం లేదు, అందరికీ అర్థమైపోతుంది అది. చెప్తారు, రాజకీయంలో రావడం ఎవరికి ఇష్టం ఉంటుందండి? అపోజ్ వాళ్ళు ఎవరున్నా కూడా రాజకీయంలో రావడం వాళ్ళకి ఎవరికి ఇష్టం ఉండదన్నమాట. అందుకే అట్లా చేస్తారు. हीरा ग्रुप या नौहीरा शेख जो भी स्टेप है उसमें किसी में भी बैक नहीं है।
ज़रूर लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, ये मेरे जमहूरियत का राइट है, ये हक है। तेलंगाना क्या, टोटल इंडिया, उसमें तेलंगाना को ही क्यों ले रहे हैं? टोटल इंडिया में हम इंडिया में कंटेस्ट करेंगे। अभी मुंबई महाराष्ट्र में भी हमारा अनाउंस हो चुका है। अब आइंदा के दिनों में जो जो स्टेट में इलेक्शन होंगे हम इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। ये मेरा हक है, ये जमहूरियत का राइट है मुझे। और मुझे 2.5 साल अंदर रखने के बाद दबाने का और डराने की जो कोशिश करे हैं वो गलत है। और मैं ज़रूर से ज़रूर, जब तक मेरी सांस है, मैं जस्टिस के लिए फ़ाइट करूँगी। पिछले बार आपने स्पेसिफिकली हैदराबाद एमपी असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर इल्जाम लगाए थे, जी। आप राजी कर लिए अभी? नहीं तो उनके जो पीछे है, देखिए, उनके जो पीछे है उनके हाथ में आपके प्रॉपर्टीज अभी भी है। देखिए एक बात बताती हूँ, कोई भी सामने आकर नहीं बोलते कि मैंने प्रॉपर्टी को पकड़ लिया है। कुछ लोगों को आगे छोड़ते हैं, कुछ लोगों को आगे रखते हैं, कुछ पावर यूज़ करते हैं, कुछ लोगों से पावर यूज़ करते हैं और उसके बाद जो है प्रॉपर्टी को हड़पते हैं। और एक्चुअली मुझे अंदर रखने का मकसद ही बड़े बड़े प्रॉपर्टियों पे कब्जा करना था और वही मकसद था। मैं जितना डिले आऊँगी उस पर बिल्डिंग बन जाने में जो है इतना, तो अब एक बिल्डर के लिए ज़रा पैसे यूज़ करना, खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। बहुत सारे चीज़ें हैं इसमें, एक पॉलिटिकल मुद्दा भी है और दूसरा हमारे प्रॉपर्टियों को हड़प करने का भी मुद्दा है। मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने कर लिया, इसमें काफ़ी लोग मिले हुए हैं, काफ़ी लोग मिले हुए हैं, हाई लेवल के लोग मिले हुए हैं इसके अंदर। अब सब बाहर पड़ेगा कौन कौन मिले हैं। तो आपका कहना है कि अभी आप राजी नहीं करें? बिल्कुल नहीं, मैं कभी भी जो है किसी भी बात पर, नाहक पर, नाइंसाफ़ी पर मैं राज़ी नहीं हूँ। मैं राज़ी पर मैं किसी से नहीं लड़ती और मैं नाहक से किसी को इल्ज़ाम भी नहीं देती। जितना मेरे साथ जुल्म करे हैं, जितना मेरे साथ मुझे ये किए हैं, उस पर मैं लीगल फाइट करके लड़ती ही रहूँगी। उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा लीगल लड़ाई में। There were allegations that Sanjay Convention Sridhar Rao also invested in your company. Is it true? फेक। You know Sridhar Rao? Yes. You know him? नहीं, श्रीधर राव को मैं जानती हूँ मगर वो हमारे कंपनी में कोई भी इन्वेस्टर नहीं है। Did he help you in any way? नहीं। Financially, monetarily? नहीं, And नो। obtaining bail? एक हमारी प्रॉपर्टी को वो मांगे थे, बाद में वो खरीद नहीं सके, बस इतनी ही बात है और कोई बात नहीं। हाँ जी, कहाँ का प्रॉपर्टी है? Which Sridhar? मुझे नहीं मालूम, मुझे फाइल्स में चेक करना पड़ेगा क्योंकि हमारे काफ़ी प्रॉपर्टीज हैंडल करते हैं, देखते हैं ऑफिस में। Did he जी, help you in obtaining the bail? देखिए अगर नहीं, Straight question and straight answer. मुझे नहीं मालूम, हमारी लीगल टीम ही फाइट कर रही है सुप्रीम कोर्ट में। अगर कोई भी नहीं, मुझे कोई भी हेल्प, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने मुझे कुछ हेल्प किया है, मुझे मालूम भी नहीं है। Are you friends जी। with Jaggu? नहीं, ये छोटे छोटे डिपॉजिटर्स है ना मैडम, वो जी। पैन इंडिया बेसिस पे है मैडम, ये तो पर्टिकुलर एरिया में है वो। देखिए एक बात, पूरे इंडिया में हमारे कस्टमर हैं, उनको हम डिपॉजिटर नहीं बोल सकते मेरे भाई साहब। डिपॉजिटर उसको बोलते हैं जो बैंक में जमा करता है। कंपनी में जो आता है वो कस्टमर होता है, वो ट्रेडिंग करने वाला होता है, वो इन्वेस्टर होता है। 3 वर्ड उसको यूज़ कर सकते हैं। डिपॉजिटर लेने के लिए मेरी बैंक नहीं है, बैंक होती तो मैं खाली पैसे। डिपॉजिटर उसको बोलते हैं जो पैसा ले लिया, बाद में पैसा उसको जब मांगेगा देना पड़ेगा। मगर तिजारत में जब लगाते हैं तो नफ़ा नुकसान दो भी होता है, टाइमिंग भी होता है, डिले भी होता है, सब कुछ भी होता है। मेरे पास कोई एक भी डिपॉजिटर नहीं है, मेरे पास ओनली कस्टमर हैं कंपनी के और इन्वेस्टर हैं, उनका हमारा अग्रीमेंट है। नफ़ा नुकसान में वो पार्टनर है, जो मांगे ही मैंने उनको दे दिया है और भी देना बैलेंस है, मैं देती चली जाऊँगी। अब जो रुकेंगे मेरे साथ उनको लेकर मैं बिजनेस करूँगी। अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन में है बोल के कहा जी। आपका कंपनी, इट्स नॉट ए सिक यूनिट, सो यू कैन क्लियर ऑफ ऑल द डेब्ट्स एंड ए क्लीन चिट हो सकता है ना मैडम, ये पूरा सेटलमेंट कर सकते हैं ना। अभी क्लीन चिट ही है और क्या है। एसएफआईओ ने रिपोर्ट में सबमिट किया है ना, जब पूरे इंडिया को मांगा ना हिसाब है, तो पूरे इंडिया को मंगा कर हिसाब मांगा है, तो एसएफआईओ ने कहा 25 लोग हमारे पास वेरीफाइड आए ही जो टोटल डॉक्यूमेंट के साथ। तो जब मुझे तो छोड़ो, मेरे पास मत आओ अगर भरोसा नहीं है तो। एसएफआईओ एक एजेंसी है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हैंडओवर किया है, आप वहाँ आज आराम से जा सकते हैं। जो मुझ पर भरोसा नहीं है वो आराम से उधर जा सकते हैं। जो मुझ पर भरोसा है मैं उनको दे ही रही हूँ, आज भी आ रहे हैं, कल भी आ रहे हैं। मेरे हिसाब से, उनके हिसाब से मैं हैंडल कर रही हूँ क्योंकि 25 साल से मैंने उनको साथ दिया है। आपको जिस दिन डेटाबेस मिलेगा, जिस दिन डेटाबेस मिलेगा
जी, उसके बाद मुझे असम्बल करने के लिए 1 महीने का तो वक्त चाहिए, 2 महीनों का वक्त चाहिए, ताकि पूरा ब्रेक हो गया है डेटा सेंटर। इंजीनियर्स को, IT टीम को लगाकर मैं रन करूंगी, उसके बाद नॉर्मली हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए मेरे जो पुराने हैं, जो 20 साल से मेरे साथ ही, उन्होंने मेरे साथ में ही हैं आज भी बोलते हैं कि आप, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े होने को साथ हैं बस। तो आप जो भी प्रॉपर्टीज है, इन केस आपको जरूरत पड़ी तो बेचने के लिए तैयार है? देखिए, एक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब जिनको जहाँ पे ज़रूरत है वो फाइंड करके बेच लेंगे जो भी प्रॉपर्टी। 87 मेंशन कर दिया है नंबर। अब मेरी मर्जी है, क्या मुझे 1 लाख की ज़रूरत पड़ेगी, क्या मुझे 10 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्या मुझे 100 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सेल करूँगी, अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो मैं एक भी सेल नहीं करूँगी। मेरे अकाउंटों में जो पड़ा है वही काफ़ी हो गया, तो मुझे ज़रूरत भी नहीं है सेल करने की। अभी आपके अकाउंट में कितने पैसे? ये मैं नहीं बता सकती, क्योंकि ये प्राइवेसी होती है कंपनी की, और कंपनी के पॉलिसीज़ के हिसाब से हम बैलेंसेस, अकाउंट वगैरह सब ऐसा बैठकर शेयर नहीं कर सकते। जब ऑफिशियल आते हैं तो उनको हमको देना पड़ता है। मैं इसके लिए माजूरत चाहती हूँ। 87 प्रॉपर्टीज ऑल ओवर इंडिया है? ऑल ओवर इंडिया में, हाँ, यस, 87 प्रॉपर्टीज़ ऑल ओवर इंडिया में है। मैं कोई भी प्रॉपर्टीज़ को हम सेल कर सकते हैं जब ज़रूरत पड़ गई तो। अगर मुझे एक भी पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद सेटल कर सकती हूँ, तो फिर मुझे प्रॉपर्टीज़ की सेल करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत पड़ी तो सेल करूँगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी नहीं सेल करूँगी। तो आप अभी भी क्लियर नहीं है कि आप क्लियर नहीं बता रहे कि कितना अमाउंट देना है? आप नहीं। सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए जी, एक बात है, और जैसा लोग सोच रहे हैं उतना अमाउंट नहीं, 5,000 करोड़ मेरे तेलंगाना में इन्वेस्ट है। नहीं, मेरे शेयर से आप नहीं, बिल्कुल मैं कभी भी नहीं बताई कि 5,000 करोड़ तेलंगाना में है करके। प्रॉपर्टीज है, सुनिए, प्रॉपर्टीज है, मैंने ये बताया था प्रॉपर्टीज है। उससे ज्यादा के प्रॉपर्टीज तेलंगाना में पड़े हैं, तो इल्जाम क्यों दे रहे हैं? ऐसा मैंने कहा। मैंने लोगों को देना है नहीं कहा है। लोगों को जो देना है वो हमारे पास लीगल आएंगे, इतने बड़े ऑफिसेस, उनके लिए मैं खोल कर छोड़ी हूँ, मैं देने को तैयार हूँ, आ गए तो।